हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू टीकेपी एकेडमी और मैं हूं आपका टीपू सर। तो आज मैं अपने प्रीवियस क्लास 10 का जो मैंने वीडियो डाला था चैप्टर 1 रियल नंबर्स, आप उस वीडियो के बाद इसको कंटिन्यू करोगे। आई विल कंटिन्यू द टॉपिक फ्रॉम हियर अगेन। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे एडमिशन्स आर गोइंग ऑन फॉर द न्यू सेशन लाइक फॉर ऑल द क्लासेस 2 to 12 एंड लाइक बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला इस पे, तो हम करते हैं आप पढ़ाई विथ टीपू सर। सो ये जो क्वेश्चन है या टॉपिक है, द टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कहीं ना कहीं ये डिवीजन एल्गोरिथम ही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोष्टेंट प्लस रिमाइंडर, कुछ ऐसा ही है। पर क्योंकि ये भी सिलेबस में नहीं है फिलहाल, अब सीबीएसई का जो नया करिकुलम है फॉर 2026 एंड 27 वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो होपफुली जब वो रिलीज हो जाएगा देन वी विल सी टू इट कि उसमें वो इंक्लूडेड है या नहीं। अगर होगा तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद एल्गोरिथम के साथ जुड़े हुए तो हैं, पर इन जनरल भी वो आते हैं, किसी सैंपल पेपर में भी आप देखोगे। तो बहुत इजी भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n if the HCF of 65 and 117 can be expressed in the form of 65n minus 117। क्या करना है, सिंपल सी बात है कि ये जो HCF हमें आएगा इन दोनों नंबर्स के, जैसे कि 65 को हम लिख सकते हैं 13 into 5 और 117 को हम लिख सकते हैं 13 into 9। इवन 9 कैन ऑल्सो बी फैक्टराइज्ड, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी इट इज अ वर्ड प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 13 इज द ओनली नंबर विच इज कॉमन। 13 इज द ओनली नंबर विच इज कॉमन। सो इन दैट केस अगर मैं देखूं यहां पे तो 13 इज द HCF, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13। थोड़ा पेशेंस के साथ देखना है बिकॉज ये एक डिटेल वीडियो है, ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत है। तो जितना टॉपिक को अभी समझ लोगे ना, बाद में जब हम PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्रैक करने में आसानी होगी। तो 65 एंड 117 का जो HCF है वो 13 है। नाउ 13 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, 65n माइनस 117, यानी कि 13 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। HCF of two numbers is expressed in the form of 65n minus 117. So we have got a linear equation जिसको हम सॉल्व करेंगे। So 13 plus 117 is what? 130 equals to 65n। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो n की वैल्यू क्या होने वाली है, 130 by 65, that is 2 times। So n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। So I hope this is simple to understand but also an important and like basic question आप कह सकते हो, ठीक है। So I hope you have understood। Move on to the next question। हाँ, ये क्वेश्चन जो है अभी इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में, तो हम देख लेंगे कि किस तरह से इसको हम बाकी टाइम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको स्किप करेंगे अभी। इन टॉपिक्स को अभी हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ये टॉपिक डिलेटेड है, ठीक है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपके सिलेबस का, ठीक है, क्योंकि ये पीपीटीज वगैरह जो है मेरे बहुत पहले के बनाए हुए हैं, तो अभी इसलिए इसमें सारे टॉपिक्स एक्चुअली इंक्लूडेड हैं, क्योंकि सीबीएसई कभी भी कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। सो हियर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक आ गया ना, फंडामेंटल, जैसे कि सबसे बेसिक और कहीं ना कहीं बहुत सिंपल सा रूल जो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है आपके साथ। इफ यू रिमेंबर, हमने कॉम्पोजिट नंबर के बारे में डिस्कस किया था। तो अब देखो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर्स आप देखो, तो ये जरूरी नहीं कि यही सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, हमने डिस्कस किया था और हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखो। कॉम्पोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स, जिसके पास कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे कि 4, 2 into 2,
जैसे कि 6, 2 इंटू 3, राइट, जैसे कि 10, 2 इंटू 5, जैसे कि 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जहां पे कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। इट हैज एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स। इसके पास तो 2 से ज्यादा है। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम, है ना। सो यहां पे इन नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। आप ध्यान रखो कि every composite numbers can be what, factorized, can be expressed as product of prime factors, yes or no। हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहां बात करता हूं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो यहां पे जो प्राइम फैक्टर्स की हम बात करते हैं, जैसे कि हमने 6 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 3। आप कुछ बड़ा नंबर ले लो, आप इससे भी बड़ा नंबर ले सकते हो। तो देखिए हर फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यस और नो। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा 6 का फैक्टर्स 2 और 3 है, तो आप थोड़ी ना कहोगे सर मेरा ना 2 और 5 है, वो तो 10 बन जाएगा। सर मेरा ना 2 और 3 है, वो तो 12 बन जाएगा। तो हर फैक्टराइजेशन यूनिक होता है और हम हर कंपोजिट नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर व्हाट अबाउट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जैसे मैंने कहा था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि दे आर नॉट कंपोजिट। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। व्हाई? अगर मैंने एग्जांपल लिया सपोज 5, तो कैन आई एक्सप्रेस दिस 5 इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम? नहीं। 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर्स होता है, पर बाकी प्राइम्स के पास 2-2 फैक्टर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि 1 इज नॉट अ प्राइम, तो हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसको हम बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स, कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्राइम फैक्टर्स। देखो एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी रिटन और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये वर्ड देखिए यूनिक, क्योंकि 6 का फैक्टर हम सब के लिए, चाहे वो इंडिया हो, असम हो, तिनसुकिया हो, डिब्रूगढ़ हो, दिल्ली हो, कहीं पे भी अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट इज 2 इंटू 3। यूनिक का मतलब क्या? 1 एंड ओनली 1, 1 एंड ओनली 1। इसका कोई और दूसरा फैक्टर्स नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर हम 8 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं व्हाट इज दिस थ्योरम एक्चुअली? एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक ऑफ कोर्स। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हमने जब कंपोजिट नंबर प्रूफ किया था, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन लिया था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, राइट। हमने 13 कॉमन लिया था। जो भी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तो आप कनेक्ट कर सकोगे। तो ये हो गया 7 इंटू 11, और यहां से 13 जब कॉमन है तो 1 इज लेफ्ट आउट। अब ये 13, ये 77 प्लस 1, सो 13 इंटू 78। आप अगर 78 को फर्दर फैक्टराइज करोगे तो और बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। पर हमने क्या कहा था कि कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए कम से कम 2 प्राइम चाहिए, उससे ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पास 2 या 2 से ज्यादा तो डेफिनेटली होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें दिखाता है कि कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन जो हमें मिलता है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से मिलता है, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में पहला दूसरा पेज में ही होगा, ठीक है। So I hope you have understood this कि what is fundamental theorem of arithmetic। रिपीट करते हैं एक बार। Every composite number can be expressed as product of prime factors, product of primes, and this factorization is always unique, that is it is same for all। ये सबके लिए सेम है, ठीक है। I hope आपको समझ आया होगा। मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं। मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का दूसरा नाम क्या है। जैसे हमारा होता है ना, मेरा जो सर्टिफाइड नेम है टीपू, टीपू सर,
और मेरा जो घर का नाम है वो है गुड्डू। तो वैसे ही HCF के भी दो नाम होते हैं, एक होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज अदर नेम ऑफ HCF, जो हमें पता ही है क्या देता है, किसी भी 2 3 4 नंबर्स के बीच में सबसे बड़ा वाला जो नंबर कॉमन आता है, जो सबको डिवाइड करता है, सबसे कॉमन वाले नंबर को हम HCF कहते हैं। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या होता है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज समथिंग लाइक, या मान लो कि एक 3 है, एक बच्चा है जो 3 है और एक बच्चा है जिसका नाम है सपोज 5। ठीक है, वेरी सिंपल। हमारे पास दो दोस्त हैं, एक दोस्त है 3 और एक दोस्त है 5। देखते हैं कि एलसीएम का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि नहीं। अब यहां पे देखो क्या होने वाला है, इनके बीच रेस लगने वाली है। इसने पहला कदम दिया 3 into 1 3, इसने पहला कदम दिया 5 into 5, अलग अलग है। चलिए, इसने दूसरा कदम दिया 3 into 2 6, इसने दूसरा कदम दिया 10, अभी भी 6 10 अलग अलग है। फिर 3 into 3 ये 9, ये 5 into 3 15, अभी भी अलग अलग है। अब देखो यहाँ 3 into 4 12, 5 into 4 20, लास्टली अगर हम जाते हैं 3 into 5 15, 5 into 5 25। अगर आप ध्यान से देखो, अरे अरे सर हमें यहाँ 15 मिल चुका है और यहाँ पे भी एक ऐसा नंबर आया है जो सेम है, बस इसको 5 कदम लगे हैं पहुंचने के लिए, इसको कितने कदम लगे हैं? 3 ही कदम में पहुंच गया है, क्योंकि 3 ऑफ कोर्स छोटा है तो उसके स्टेप्स भी छोटे हैं, और 5 बड़ा है तो उसके स्टेप्स भी बड़े हैं, है ना। ये बेबी है तो बेबी स्टेप्स है, ये हम जैसा बड़ा है तो ये बड़े बड़े स्टेप्स लेता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो 15 है। सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 15 है। और अगर वो सबसे पहला है यानी कि सबसे छोटा है। इसका मतलब ये नहीं ना कि फिर से और कॉमन मल्टीपल नहीं आएंगे। आप ध्यान लगाओ, नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आने वाला है। आप जाओगे 5 6 30, ये कहीं ना कहीं आपको देगा 3 10 30। तो आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 30, बट वो नेक्स्ट है, सेकंड है, वो लीस्ट नहीं हो सकता। जो पहला है वही लीस्ट है ना। तो यहाँ पे ये जो 15 है ये सबसे क्या है? पहला कॉमन मल्टीपल है, यानी कि सबसे छोटा है, इसलिए हम इसे कहते हैं लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा, कॉमन यानी कि वो दोनों के टेबल में है, मल्टीपल यानी कि वो मल्टीपल टेबल में है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का ये मीनिंग होता है। तो हम हमेशा क्या ढूंढते हैं? एलसीएम ढूंढते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ फॉर्मूलाज आपको मिलने वाले हैं, ढेर सारे फॉर्मूलाज मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव जमाना है, ओलंपियाड, एनटीएससी और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वहां जरूरत पड़ती है। पर मैं उसके लिए कुछ अलग वीडियोस लाने वाला हूं, फिलहाल मैं इसी में फोकस्ड हूं। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, LCM into HCF equals to product of two numbers. Very simple formula for class 10 students, but this is also equally very important for MBA students. CAT मैट के एग्जाम्स में ये फॉर्मूला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत सारे लॉजिकल और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, तो LCM into HCF equals to product of two numbers. This is very important formula. You will get now questions on this formula and we are going to solve it. Okay, interesting है, मजा आएगा। तो LCM into HCF is always equal to product of the two numbers. Which two numbers? ये बहुत जरूरी है, कोई भी नंबर को उठा के ले आए ऐसा नहीं चलेगा। इसको एक्चुअली हम ऐसे लिखते हैं कि LCM of two numbers A and B into HCF of two numbers A and B equals to A into B. Fine. हम यहाँ पे जो दो नंबर्स लेने वाले हैं उन्हीं का हम HCF LCM निकालेंगे। ये नहीं कि आपने राम और सीता से दोस्ती करके आप चले गए होली खेलने के लिए और किसी और के साथ, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर्स के हम HCF LCM निकालने वाले हैं उन्हीं का हम प्रोडक्ट को इक्वल करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें, और आपको मैं कुछ छोटी छोटी चीजें भी समझाऊंगा इसमें, जो MCQs में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि ध्यान से देखना, अब अगर मैं ये देखूं कि सपोज मेरे पास एक नंबर 18 है और एक नंबर 30 है, ठीक है। अब इसका हम HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 18 एंड 30। अगर आपको फैक्टराइज करने में, ऑरली करने में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप फैक्टराइज करके देख सकते हो कि 18 का फैक्टर होगा 2 into 9, 3 into 3, ऑल आर अवेयर ऑफ इट। 30 is again very simple to factorize, this is 2 into 5.
अब आपको पता है कि कैसे HCF निकालना है, हम कॉमन नंबर्स को ढूंढेंगे। तो सबसे यहाँ देख सकते हैं कि 3 इज द कॉमन, तो इसमें 3 आएगा। फिर नेक्स्ट इज व्हाट, 2 इज कॉमन, सो इसमें 2 भी आएगा। अब यहाँ पे 3 है पर यहाँ तो कोई दूसरा 3 है ही नहीं, यहाँ 5 है पर यहाँ कोई 5 तो है ही नहीं, तो ऑफकोर्स वो कॉमन तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो 6 इज आर HCF। अगर हम देखें इनका LCM, तो LCM कैसे निकालते हैं? वैसे हाईएस्ट पावर को काउंट होता है, लेकिन हम यहाँ पे चलिए ठीक है कंबाइंड नेचर में निकाल लेते हैं। 2 into 9, 2 into 15, 3 into 3, सॉरी 3 into 5, ठीक है। अब क्या होगा अपना LCM? 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा इज 90। सो योर LCM ऑफ टू नंबर्स, आप लिखने का तरीका समझ रहे हो ना कि HCF और LCM का तरीका समझ रहे हो, लिखने का तरीका। LCM ऑफ टू नंबर्स इज कितना? 90। HCF ऑफ टू नंबर्स इज व्हाट? 6। फाइन। सो हमको क्या मिल गया? HCF LCM। अब चलो उस फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं। क्या था फॉर्मूला? LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब कैसे ये वेरीफाई होगा, ध्यान से देखते हैं। अब देखो यहां पे, सॉरी, हाँ, ये हमने बना दिया पार्टीशन। और देखते हैं, तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LCM into HCF, दैट इज 6 into 90, कितना आएगा अपना? 540। वेरी सिंपल। अब इसका देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमें क्या लेना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। विच आर दी टू नंबर्स? द नंबर्स फॉर विच वी हैव कैलकुलेटेड द HCF एंड LCM। सिंपल। तो यहाँ पे 18 into 30, 18 into 30, तो आप देख सकते हो कि 18 3 is 54, 540। बिंगो, यस, दे आर इक्वल। मतलब व्हाट? दिस फॉर्मूला इज प्योरली एंड दो नंबर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। बन गया ना? तो यहां पे हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। सो हमें जो अपने सिलेबस में अभी तक रहा है उसमें 2 नंबर्स के लिए ही आता है, 3 नंबर्स के लिए पूछा नहीं जाता। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने पहले क्या निकाला? दोनों का HCF निकाला, फैक्टराइज किया, हमको HCF क्या मिला? 6 मिला। फाइन। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया है? हमने कैलकुलेट किया है उनका LCM। ये हमारा LCM था और ये हमारा HCF था। अब हमने LCM जब देखा तो वो आया 90, ठीक है। हमने फिर वेरीफाई किया फॉर्मूला को। कौन सा फॉर्मूला? सिंपल, LCM into HCF, प्रोडक्ट ऑफ LCM into HCF, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सिंपल। ओके। अब हमने यहां पे क्या देखा कि द LCM इज व्हाट? 90 एंड द HCF इज व्हाट? 6। तो हमने 90 into 6 किया, हमें मिला 540। अब वेरीफाई होने के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी 540 होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास कौन से नंबर्स गिवन थे? 18 और 30। तो हियर 18 into 30 इज व्हाट? 540। हो गया ना? तो ये अपना एक सुंदर सा स्माइल कि ये क्या हो गया? अपना आंसर वेरीफाई हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला विच यू आर गोइंग टू गेट कि LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। LCM ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। दो ये सबको आता है, पर फिर भी किसी का अगर बेसिक्स में कुछ भी अगर वीकनेस है तो हम उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना, हमें सबका सोचना है। तो LCM ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स, जैसे कि इफ आई टेक सपोज फॉर LCM ऑफ टू, सपोज 2 and 3, दे आर टू प्राइम नंबर्स। इनका जो LCM है वो क्या होगा? सिंपली देयर प्रोडक्ट, दैट इज 2 3 6, क्योंकि उनके बीच कुछ कॉमन है ही नहीं। है 1 है कॉमन, पर 1 तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पे मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिया, दो नंबर लिया, 7 और सपोज 11, दे आर प्राइम नंबर्स। आप और एक ले सकते हो, सपोज 3, ऑल 3 आर प्राइम नंबर्स। तो इनका LCM क्या होगा? 7 into 11 into 3। तो दैट इज हाउ द थिंग गोज कि LCM ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर व्हाट? प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। अब ये देखो HCF ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम बहुत कुछ करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं यही हमें कहीं ना कहीं मतलब को प्राइम नंबर को मैंने डिफाइन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि HCF ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। प्लीज रिमेंबर दिस, ये आपको बहुत बहुत काम आने वाला है, ठीक है। कि किसी भी दो नंबर का
अगर HCF 1 है मतलब दिस टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो नंबर आप लेते हो, पेयर में लेते हो, जरूरी नहीं कि वो दोनों प्राइम हो। एग्जाम्पल, सपोज 3,8, 3 इज अ प्राइम नंबर बट 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, पर फिर भी वो को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनके बीच सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1। कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है, यानी कि HCF क्या है? 1 है। तो किसी भी दो नंबर का अगर HCF 1 होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? को प्राइम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जब हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे कि इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, और मे भी ज्यादा काम आएगा तब प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, जो आपने क्लास 9 में किया है ना, रेशनलाइजेशन किया था आपने, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल के बीच आपने पढ़ा था, हम पढ़ेंगे आगे। तो कहीं ना कहीं को प्राइम किसे कहते हैं? जब किसी भी दो नंबर्स का क्या होता है, जो फैक्टर HCF है वो क्या होता है? 1। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया था, देखिए यहां पे ये लाइन लिखा हुआ था कि HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर, तो ऑफकोर्स प्राइम नंबर अगर हुआ तो कहीं ना कहीं वो 1 ही होगा, तो हमेशा कॉम्पोजिट सॉरी को प्राइम रह ही जाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ जोड़ दें कि अगर किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर HCF 1 है तो वो को प्राइम कहलाता है। ठीक है, और ये अलग सा प्रॉपर्टी है कि HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, उसका HCF हमेशा 1 ही होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद अभी नहीं जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। अब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहला रूल, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, उसको बढ़िया से पढ़िए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। तो मैंने जैसे कहा था, कॉम्पोजिट नंबर के लिए एटलीस्ट कितने प्राइम फैक्टर्स चाहिए? यस, वेरी गुड, एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स, तभी वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर। तो देखते हैं। अब यहां पे देखो ध्यान से, 2 × 3 × 5 × 7, 3 + 13, तो यहां पे 13 कॉमन आएगा। ठीक है, ये 13 कॉमन चला गया, तो क्या बचा अपने पास? 2 3 = 5, सॉरी 2 3 = 6, 6 5 = 30, 30 × 17 is 510, प्लस यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 13 1 जा विल गिव अस 13, तो ये आपका बनेगा 13, ये 511। अब ये प्राइम नंबर है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो आप 13 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, हम सबको पता है। अब ये फैक्टराइज हुआ तो 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, नहीं हुआ तो भी तो दोनों को मिलके कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स तो ऑलरेडी हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। आई हैव होप यू अंडरस्टूड कि इसको फैक्टराइज करके देखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें 2 प्राइम फैक्टर्स चाहिए। 13 ऑलरेडी एक प्राइम है, ये फैक्टराइज हो तो अच्छा ही है, 2 से ज्यादा हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो ऑलरेडी 2 है, तो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब ये वाला, जैसे कि 5 इज कॉमन, आप देख सकते हो दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो क्या क्या बचा? 7 × 6 42, 4 × 3 12, 12 2 is 24 प्लस 1। तो देखो कहीं ना कहीं ये भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, एक नंबर आएगा, प्राइम या नॉन प्राइम फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी 5 एक प्राइम है, यहां से भी प्राइम फैक्टर्स आ ही जाएंगे, तो ये भी एक कॉम्पोजिट है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला 43 इज कॉमन। अगर आप 43 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17 × 41 × 61 प्लस 1, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्राइम आ जाएगा, सॉरी फैक्टर आ जाएगा, प्राइम फैक्टर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 43 ऑलरेडी एक प्राइम है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा कि इट इज इट हैज एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स, तो ये भी एक क्या बन जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर। अब बचा ये, सर इतना बैड लक, ABC कोई भी राइट आंसर नहीं है, यही तो है पेशेंस, जिसके पास है पेशेंस वही करेगा इसका क्या? ऑपरेशन, सही है ना। तो देखो ये हो जाएगा 2 × 3 6, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है सबसे पहली बात, चलो प्लस करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस करके देखते हैं कि क्या वो फैक्टराइज होगा। तो यहाँ पे 2 3 = 6, 6 × 43 हाउ मच? 6 3 = 18, 6 4 = 258 प्लस 13,
तो ये आएगा 271। 271 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, जितना मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है। ट्रस्ट मी, मैंने ये पहले सॉल्व नहीं किया है। तो 271 मुझे लग रहा है कि प्राइम होने वाला है। तो अगर ये प्राइम है तो क्या इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे? 271 इंटू 1 लिखेंगे, है ना। 271 इंटू 1, 1 इज नॉट अ प्राइम, तो काउंट ही नहीं होगा। नो प्राइम नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 271 is actually what? A prime number, and that is why it does not have two prime factors, or at least two prime factors. Then it is what? Not a composite number. So this is how the answer is option D. This is not a composite number. तो देखिए MCQ है, एक बार दो बार तीन बार तसल्ली से आराम से फोकस होके करोगे ना, तो उसके बाद बाकी MCQs धड़ाधड़ हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा सा टाइम जब आपको मिलता है ना, आप एकदम फोकस करके पढ़िए। थोड़े थोड़े पढ़ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये हम अभी नहीं फोकस करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है जिसमें हम थोड़ा फोकस डाल सकते हैं, पर मैं इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आपको बाद में करवाऊंगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा इरेशनल नंबर्स के बारे में समझें, क्योंकि चैप्टर 1 में ये जो प्रूविंग है ना, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप मान के चलो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इस बार आया था प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, 3 - 3√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये सबके जो प्रोसेस है ना सॉल्व करने के, लगभग लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज या व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन द वर्ड P/Q फॉर्म, रेशियो ऑफ इंटीजर्स में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब बाल पक जाएंगे, दाढ़ियां पक जाएंगी, बाल पक जाएंगे, लेकिन वो कभी डिवाइड खत्म नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग मतलब कभी वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स रिपीट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 2.3333 और जिंदगी भर के लिए 3, मैं लिखता हूं 0.656565 और जिंदगी भर के लिए 6565, तो ये कुछ पैटर्न्स लेके आते हैं जिसको हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम 9 के वीडियोस में करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कि ये आपको लिखा जाएगा 2.3 बार, तो ये आपका हो जाएगा 21/9। तो कैंसिलेशन करने के बाद हम 7 बाय क्या लिख सकते हैं? 3 × 7, 3 × 3, ये लिख सकते हैं 7/3। ये आएगा आपका 65/99। अगर कैंसिल होता है तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज द रेशनल फॉर्म। तो ये रिपीटिंग वाले जो होते हैं ये रेशनल होते हैं, क्योंकि वो हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इरेशनल नंबर्स जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा होगा क्लास 8 में, स्क्वायर रूट चैप्टर में, स्क्वायर चैप्टर में। तो वहां पे आपने देखा होगा कि ये एकदम से लाइक फॉरएवर वाला पार्ट है, आता रहता है 1.4142907213, कुछ ना कुछ आता रहेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, और ना ही उसके कोई डिजिट्स का एक डेफिनेट पैटर्न होगा। 2 के बाद कभी 1, कभी 9, कभी 6, ऐसा करके आएगा। तो कहीं ना कहीं वो नॉन रिपीटिंग नेचर के होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो यहां पे इन नंबर्स को हम कैसे प्रूव करें कि इरेशनल है, ये है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 का, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से करने वाले हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से समझने वाले हैं। ये कुछ थ्योरम्स हैं जो मैं ये कहूंगा कि डायरेक्टली एग्जाम में थ्योरम प्रूफ करने को तो आएगा नहीं, है इसको अप्लाई करना होगा। तो जब अप्लाई करेंगे ना तब इसको समझेंगे। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड दैट वे, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मैं नहीं जा रहा हूं फिलहाल। तो अन इरेशनल नंबर, बताइए बताइए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आप तो एक्सपर्ट हो, आप लोग को तो बहुत अच्छे से आता है ये, है ना। तो बताइए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, अ टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट मतलब डिवाइड खत्म हो जाना, जैसे कि मैंने 5/2 किया तो ये 2.5, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया आपने, जैसे कि आपने 3/10 लिया तो 0.3, इसके बाद और कुछ नहीं आने वाला, टर्मिनेट खत्म। तो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो हट ही गया, क्योंकि टर्मिनेटिंग तो होता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग वर्ड है यहाँ पे तो ये भी हट गया।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग होता नहीं है क्योंकि रिपीटिंग वाले तो रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक सुंदर सा जो बचा है ऑप्शन वो है कि दिस इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये ना कभी टर्मिनेट होगा, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आप पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी सब बन जाओगे, लेकिन कभी डिवाइड खत्म नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग, कभी 1 के बाद 2, कभी 3, इसके अंगने में कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी ये कभी वो, तो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, इरेशनल नंबर। चलिए ये आप एक बार देख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो नॉन जीरो रेशनल, मान लो 2 ले लिया या 2/3 ले लिया, -2/3 ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, एंड एन इरेशनल नंबर, मान लो √2 ले लिया या कुछ और ले लिया, तो ये ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रैशनल, रैशनल और इरेशनल, और सिर्फ 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए? बताइए क्या आंसर आना चाहिए? कोई भी एक नॉन जीरो आप रेशनल लेने वाले हो, साथ ही आप एक इरेशनल नंबर लेने वाले हो। आप इरेशनल नंबर पहचानते हो क्योंकि 9 के स्टूडेंट्स अब 10 में आए हैं, जैसे कि √3 हो गया, 2√3 हो गया, -2√3 हो गया, है ना, 3 -√3, कुछ भी ले लीजिए, 7 + √5, 27 + √5, एनीथिंग विच हैज एक्चुअली वर्ड लाइक अ नंबर जिसके अंदर रूट क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर आता है तो हम क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आप बताओ कि क्या एक रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें हमेशा इरेशनल मिलेगा, या कोई चांस है, कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पे वो रेशनल में भी कन्वर्ट हो जाए? सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को मार्क कर देता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर मान के चलते हैं 2 है, क्योंकि यहाँ मार्किंग रह गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मान के चलना, कमेंट बॉक्स पे डालना कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा, क्योंकि आपको इसका आइडिया है, रेशनल का भी आइडिया है और आपको इरेशनल का भी है, ठीक है। करोगे ना कमेंट जरूर। अब ये आ गया, कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ विल यू प्रूफ कि √2 इज एन इरेशनल नंबर? सर ये तो ऑलरेडी है, प्रूफ क्यों करना, आपने ही तो कहा था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम लिख देंगे, सर इट इज अ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। नहीं बच्चों, नहीं चलेगा, ये मैथ्स है, यहाँ प्रूफ करके कुछ प्रोसेस करके दिखाना होगा। तो हम ये वाला जो प्रोसेस है बहुत बढ़िया से एक प्रॉपर पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं। मैंने वीडियोस के थोड़े से छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं ताकि आपको भी बहुत लंबा ना देखना पड़े और आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिले। ये नहीं कि बस क्वेश्चन का आंसर, मैं कभी भी मैथ्स में ये बिलीव नहीं करता कि क्वेश्चन के आंसर को करने से मैथ्स हो गया। हमें उसके इफ एंड बट को, उसके इर्द गिर्द की चीजों को, उसके कंसेप्ट को, उसके लॉजिक को, उस तरह के लॉजिक को हम कहीं और पे कैसे अप्लाई करेंगे, जितना पॉसिबल है सोचना चाहिए। तो मैं ये बहुत बिलीव करता हूं कि मैंने अब 11 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा रिजल्ट सीबीएसई का हमेशा से पाया है, तो इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है सोचना कि उस प्रोसेस को हम बेटर तरीके से सीखें ताकि उसको हम अप्लाई भी करें। तो इसी थॉट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं प्रूव ऑफ या प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स, जिससे आपको 3 मार्क्स तो मतलब मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे लॉग आउट करते हैं। कीप शेयरिंग योर फीडबैक ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। आप अपने वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका टीपू सर और बाय बाय करता हूं।